हेलो दोस्तों, कंप्यूटर क्लास डे 15 में आपका स्वागत है। तो ये एमएस वर्ड का पार्ट 4 है और आज की इस क्लास में जो है हम पेज लेआउट टैब के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पेज लेआउट टैब में जो भी ऑप्शंस हैं उनका क्या यूज़ है डॉक्यूमेंट में, उसके बारे में हम इस क्लास में जो है डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे थीम्स के लिए एक ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट की थीम चेंज करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपको पूरा डिज़ाइन जो है अपने डॉक्यूमेंट का उसको चेंज करना है, उसके कलर को चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है, या जो इफ़ेक्ट्स वगैरह ऑब्जेक्ट में या इमेजेस में लगते हैं उनको चेंज करना है, तो यहाँ से थीम के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए देखिए अभी अगर मैं होम टैब में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए एक तरह की थीम अप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे यानी अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैं कंप्यूटर क्लास डे 15 यहाँ पर टाइप करता हूँ, डे 15। ठीक है, अगर मैं इसे टाइप करता हूँ तो देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल एक तरह का है। ठीक है, इसे थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें अप्लाई है। ठीक है, और अगर मैं इसको हेडिंग में बदलूंगा तो देखिए इसका एक कलर है। ठीक है, अगर मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूँ तो वो एक कलर में चेंज हो रही है। ऐसे ही यहाँ से जब आप थीम चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसका कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल ये सब चेंज होगा। जैसे मान लीजिए मैं इस वाली थीम को अप्लाई करता हूँ, तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसका टाइटल में इसको बदलूंगा तो ये अलग तरह से डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये थीम्स के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट का पूरा जो डिज़ाइन है, ठीक है, चाहे फ़ॉन्ट का हो, कलर्स का हो या इफ़ेक्ट का हो, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी थीम दी गई हैं बिल्ट इन, तो जो भी थीम आपको अच्छी लगती है अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, उसे यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आपने थीम अप्लाई कर दी लेकिन मान लीजिए कि उसमें आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो उसमें भी ऑप्शंस दिया गया है कि यहाँ पे से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कुछ और कलर चाहिए। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल बाकी तो मुझे पसंद आ रहा है लेकिन कलर नहीं आ रहा, तो मैं कलर चेंज कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए मुझे कलर पसंद आ रहा, फॉन्ट नहीं पसंद आ रहा, तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ इधर से। ठीक है, इस तरह से फ़ॉन्ट पसंद आ रहा लेकिन इफ़ेक्ट पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इफ़ेक्ट भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और थीम को अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, रीसेट करनी है आपको थीम, आपको नहीं चाहिए ये थीम, तो आप यहाँ से रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसी पहले थीम थी वैसे ही इधर हो जाएगी। ठीक है, यानी जो इसकी डिफ़ॉल्ट थीम है। थीम के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है आपका पेज सेटअप का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रिंट करने जाते हैं अपने पेजेस को तो वहाँ पेज सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, तो इसको सबसे पहले हम 100% में कर देते हैं। अब देखिए मार्जिन क्या होता है। अब देखिए ये टेक्स्ट मैंने टाइप किया हुआ है, या अगर मैं नीचे और कुछ टेक्स्ट जनरेट करूं, ठीक है, तो देखिए टेक्स्ट के लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और आपको बॉटम में यहाँ कुछ स्पेस खाली दिखेगा। ठीक है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, तो इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। तो अगर इस मार्जिन को आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप मार्जिन इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये नॉर्मल है तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल नैरो रहे। ठीक है, यानी जो मार्जिन है वो बहुत कम रहे, तो मैं नैरो सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इससे ये जो टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट का जो मार्जिन है ये बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं वाइड चाहता हूँ कि मैं मार्जिन बड़ा रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से इस तरह से रख सकता हूँ, वाइड मार्जिन रख सकता हूँ। ठीक है, तो होता है कई बार कि जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो कई बार हमें वाइड मार्जिन रखना होता है। ठीक है, कई बार हमें नैरो मार्जिन रखना होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कस्टम मार्जिन चाहिए कि आप चाहते हैं आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट करें, तो यहाँ से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का मार्जिन सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लिक करके इसको चेंज कर देना है जितना भी आप रखना चाहते हैं। तो ये तो मार्जिन की हो गई, फिलहाल इसे अभी हम नैरो नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ओरिएंटेशन। तो अगर आपको ओरिएंटेशन चेंज करनी है, पोर्ट्रेट रखना है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट खड़ा हुआ। लैंडस्केप अगर कर दूंगा तो इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेंथ थोड़ी कम होगी और विड्थ बढ़ जाएगी, तो इस तरह से अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। फिलहाल इसे अभी हम पोर्ट्रेट में ही रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका साइज़ का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रिंट करना है अपने डॉक्यूमेंट को पेपर पर, तो यहाँ से आप साइज़ चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो भी वो पेपर का साइज़ है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो नॉर्मली पेपर का साइज़ होता है वो A4 होता है, तो अगर आपको A4 पेपर पे प्रिंट करना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ से आपको A4 साइज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये A4 साइज़ है। अगर कुछ और रखना चाहते हैं, ये मान लीजिए आप लेटर क्रिएट कर रहे हैं तो लेटर के लिए यहाँ से लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको कस्टम साइज़ करना है
तो यहाँ से आप अपने पेपर का जिस भी आप प्रिंट करना चाहते हैं उस पेपर का साइज ही यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे विड्थ जितनी है उतनी रख सकते हैं या हाइट जितनी है उतनी रख सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको ओके कर देना है, तो ये जो पेपर का साइज है वो वही हो जाएगा जो आपने सेट किया था, ठीक है। तो ये तो साइज हो गया। उसके बाद कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड में जो है आप कॉलम्स भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे अभी फिलहाल 1 कॉलम में है, अगर आपको 2 कॉलम में रखना है तो 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2 कॉलम में बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें इतना टेक्स्ट नहीं है, अगर मैं और टेक्स्ट इसमें ऐड करूंगा तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। 3 कॉलम रखना चाहें तो 3 कॉलम भी रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शन है। राइट में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कि लेफ्ट में ज़्यादा है, राइट में थोड़ा कम है, ठीक है। तो इस तरह से फिलहाल अभी हम इसे 1 ही करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका ब्रेक्स, ठीक है। तो अगर आपको पेज ब्रेक ऐड करना है या सेक्शन ब्रेक ऐड करने हैं या कॉलम ब्रेक ऐड करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज ब्रेक हमने सीख ही लिया था इससे पिछली क्लास में, ठीक है। इंसर्ट टैब में भी पेज ब्रेक है, लेकिन अगर आपको ऐड करना है कॉलम ब्रेक तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसे कॉलम्स में 2 कॉलम्स में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से कॉलम ब्रेक लगाना है, ठीक है, तो क्या होगा इससे, जैसे मैंने कॉलम ब्रेक लगाया तो जो बात का कंटेंट है वो क्या हुआ, नेक्स्ट कॉलम में चला गया, ठीक है। सेम पेज ब्रेक की तरह ही है, जैसे पेज ब्रेक में नेक्स्ट पेज में चला जाता है वैसे ही कॉलम ब्रेक में वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसे हम हटाते हैं, कंट्रोल जी। तो सेकेंड पेज में मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले इसे हम कर देते हैं डिसेबल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर, ये सेकंड पेज है तो इसको इवन नंबर बोलते हैं, 2 4 6 8 10, तो ये इवन नंबर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सेकंड पेज में इवन पेज का सेक्शन ब्रेक लगाता हूँ, ठीक है, तो ये जो बात का कंटेंट है वो सीधे 4th पेज में जाएगा, 3rd में नहीं जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका हाइफनेशन, ठीक है। अब देखिए हाइफनेशन में क्या होता है बेसिकली इसका यूज, कि मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एक वर्ड टाइप करता हूँ, इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह मैं टाइप करता हूँ एक बड़ा सा वर्ड, ठीक है, जो है प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये वर्ड टाइप किया, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ नहीं फिट हो सका क्योंकि वर्ड बड़ा है, ठीक है। लेकिन इससे हुआ क्या कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस छूट गया, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए अपना डॉक्यूमेंट तो आप क्या कर सकते हैं, हाइफनेशन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं हाइफनेशन में क्लिक करूंगा और इसको ऑटोमेटिक करूंगा तो देखिए क्या होगा, ये जितनी लाइंस हैं इनमें जो एक्स्ट्रा ज़्यादा स्पेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए हाइफनेशन लग गया, प्रोकास्ट आधा वर्ड यहाँ पे आ गया, बाकी का वर्ड नीचे आ गया, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए प्रोकास्टिनेशन, तो इसमें हाइफन लग गया यहाँ पे और ये वर्ड जो है डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं वाटरमार्क का ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं पेज के बैकग्राउंड में तो आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कोई कॉपी ना कर पाए, तो यहाँ से आप डू नॉट कॉपी का लगा सकते हैं, ठीक है, डू नॉट कॉपी। तो अगर इसको मैं थोड़ा छोटा करूँ तो आपको क्लियरली ये दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डू नॉट कॉपी का शो हो रहा है। ऐसे ही कॉन्फिडेंशियल का वाटरमार्क लगा सकते हैं।